हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एलिमेंट्स के बारे में। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं। अभी तक जो नोन है 118 हैं, जो उसमें सिंथेटिक भी हैं और 92 जो है नेचुरली मिलते हैं। और इसमें जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग सिस्टम है, उसमें ये सारे एलिमेंट्स नहीं मिलते। 118 या 92 के 92 नहीं मिलते। उसमें कुछ ही एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर या लिविंग सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, तो उनकी बात करते हैं। आपने ये सुना होगा कि अर्थ का जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो एल्युमिनियम है। इसी तरह बाकी जो एलिमेंट्स है वो उनके बारे में आपको पता होगा, लीस्ट जो है वो कौन सा है। लेकिन अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर पीरियोडिक टेबल के कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे आप अभी डिस्प्ले में देख रहे हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है दैट इज 62% वाटर और 16% इसमें प्रोटीन बनी हुई है, 62 वाटर है। एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में इतने पानी होता है और 16% प्रोटीन होते हैं। चलिए बात करते हैं अब दूसरी बात कि हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहा जाता है, जिसमें आपके कार्बन हाइड्रोजन रहते हैं और इनमें नाइट्रोजन लगा हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है या सल्फर हो सकता है। ज़्यादातर यही एलिमेंट्स रहते हैं। सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के, तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन है। तो इसके बाद बाकी कम अमाउंट में रहते हैं। चलिए सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं उन एलिमेंट्स की जो ज़्यादा मौजूद हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उसमें ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 65% पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। कार्बन 18% होती है, तो ये आप नोट कर लीजिए। हाइड्रोजन 9.5, नाइट्रोजन 3.2, कैल्शियम इज 1.5 एंड फॉस्फोरस इज 1.2% इन ह्यूमन बॉडी। अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे अंदर पानी है तो उसकी वजह से ज़्यादा है। देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे अंदर, कोई भी बाकी मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये सारे के सारे कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और उसके साथ हाइड्रोजन होता ही है। तो नाइट्रोजनस बेसिस, डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है, तो ये इसलिए ज़्यादा रहता है। देन कैल्शियम हमारी बोन के अंदर होता है ज़्यादातर, और हमारे एंजाइम है, हमारे साइटोप्लाज्म के एंजाइम है, उसमें बहुत सारा कैल्शियम रहता है। देन फॉस्फोरस, ये हमारे डीएनए के अंदर और हड्डियों के अंदर मौजूद रहता है। इसी तरह अगर जनरलाइजेशन के हिसाब से हम बात करें तो मिनरल जो है 6% बॉडी का पार्ट बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट 1% बनाते हैं और फैट जो है 16% रहती है हमारे अंदर। तो उसके बाद अब हम एलिमेंट्स के ऊपर आते हैं। तो एलिमेंट में पोटाशियम है 0.4%। ये इसका बहुत बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। एटीपी जो सिंथेस है और इसी तरह एटीपी का सिग्नल है हमारी बॉडी का, हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये पोटाशियम और सोडियम की वजह से होता है। तो ये सिग्नल देते हैं हमारे नर्व फाइबर में, जो हमारा सिग्नल चलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल चलता है, तो उसमें सोडियम और पोटाशियम का बहुत रोल है। अगर सोडियम और पोटाशियम हमारी बॉडी में कम हो जाएं तो आयनिक इम्बैलेंस की वजह से हमें लिथार्जी और पूरा अनवेल होने की जो कंडीशन है वो आ जाती है। जैसे हमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है, तो पोटाशियम और सोडियम कम हो जाते हैं। तो ORS लेने से ये हमें रिवाइव कर लेते हैं हम लोग। इसलिए जब लूज मोशन हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो हमें ORS जरूर लेना चाहिए। तो उसके बाद है सल्फर। सल्फर मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स होता है। प्रोटीन में 0.2% होता है, बाकी एंजाइम का पार्ट रहता है। इसी तरह सोडियम है 0.2%, देन क्लोरीन है 0.2%, मैग्नीशियम है 0.1% और समथिंग लेस। और बाकी जितने भी हैं उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहा जाता है, जिसमें कॉपर भी आता है, मैंगनीज भी आता है, मैग्नीशियम भी आता है, और भी बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स रहते हैं हमारे अंदर। तो वो अराउंड 22 एलिमेंट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली। बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में वो हमारे अंदर रहते हैं, पर उनकी ज़रूरत बहुत होती है। जैसे फ्लोरीन की बात करें हम लोग, तो 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm चाहिए होता है। तो अगर ये नहीं रहता तो हमारे जो दांत हैं वो टूटने लग जाते हैं, और अगर ये ज़्यादा हो जाए तो फ्लोरोसिस हो जाती है।
तो इस तरह से इनका रोल रहता है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर, बहुत माइन्यूट अमाउंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर इनका रोल रहता है। तो ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन थी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके बारे में, उनकी परसेंटेज कितनी है। तो ये वो एलिमेंट्स है। इसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरे एलिमेंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिनके जो ट्रेसिस में रहते हैं। तो अभी जो लेक्चर है इसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं उन मिनरल्स की जो कि ट्रेस में और अल्ट्रा ट्रेस में प्रेजेंट होते हैं। सोडियम और पोटाशियम के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो हम इसको फंक्शन के हिसाब से बात करेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारी बॉडी में क्या फंक्शन प्ले करता है, क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन की। जो फंक्शन स्ट्रक्चरली काम आता है, मतलब वो वाला एलिमेंट जो स्ट्रक्चर के लिए हमारे ज़रूरी है और वो दैट प्ले रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो काम करता है। तो उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फेट ये मेन एलिमेंट्स हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट हमारी बोन में होते हैं, इसी तरह मैग्नीशियम है, ये भी हमारे स्ट्रक्चरल फंक्शन में रोल प्ले करता है। सो देन वो वाले एलिमेंट्स जिनका फंक्शन मेम्ब्रेन में है, तो वो हमने सुबह भी डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो कि सोडियम और पोटाशियम जो हैं दीज आर दी एलिमेंट्स विच प्ले अ रोल इन द सिग्नल ट्रांसडक्शन और द मेम्ब्रेन सिग्नल्स। मेम्ब्रेन के काम जो हैं तो उसमें ये काम करते हैं। देन फंक्शन एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप इन एंजाइम्स, ये कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम एंड जिंक they play as a prosthetic group in our body in the enzymes। एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, जो कुछ एंजाइम्स होते हैं हॉलो एंजाइम्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, एक एंजाइम होता है। तो ये जो कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन, मोलिब्डेनम, सेलेनियम, जिंक, ये लोग सब क्या हैं, ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी में एंजाइम्स हैं उनके साथ मिलकर काम करते हैं, एंजाइम को एक्टिव बनाते हैं, हॉलो एंजाइम बनाते हैं। और इसी तरह प्रोटीन का साथ देते हैं। जैसे हमारे पास हीम है, तो हीम में हमारे पास आयरन लगा होता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो उसमें मैग्नीशियम हमारे क्लोरोफिल में लगा हुआ होता है, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे काम करता है। इसी तरह कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, कॉपर, सेलेनियम, जिंक, ये सारे के सारे हमारे एज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप के हिसाब से एंजाइम के साथ काम करते हैं। देन वो वाले एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी के रेगुलेटरी रोल में काम करते हैं, रोल प्ले करते हैं उनमें, या फिर हार्मोन के एक्शन के लिए काम करते हैं, तो उनमें कैल्शियम है, क्रोमियम, आयोडीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, पोटाशियम। आयोडीन का आपको ग्वाइटर के बारे में पता ही होगा। तो आयोडीन जो है रेगुलेटरी रोल होता है हार्मोन एक्शन के लिए इनका। तो इसी तरह क्रोमियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, सोडियम, पोटाशियम, ये सारे के सारे एज रेगुलेटरी एलिमेंट्स के तौर पे काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द नोन टू बी एसेंशियल, बट इनका फंक्शन हमें पता नहीं है। वो कैसे? जैसे सिलिकॉन है, वेनेडियम है, निकल है, टिन है, ये हमारी बॉडी के अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स में है। अल्ट्रा ट्रेस, अभी तक हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, ये अल्ट्रा ट्रेस, इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम चाहिए होती है, बहुत ज्यादा कम चाहिए होती है। तो उसमें सिलिकॉन, वेनेडियम, निकल और टिन इनका काम है, बट इनका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी के अंदर वो अभी तक क्लियर नहीं है। देन कुछ इस तरह के हैं जिनका इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, ये भी अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स में ही आते हैं, लेकिन अगर ये ऊपर नीचे हो जाए तो बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो हैव इफेक्ट्स इन द बॉडी ऑब्जर्व किए गए हैं, बट इसेंशियली इज नॉट, क्या इनका कितनी ज़रूरत है वो अभी एस्टिमेट नहीं की गई है। तो इसमें फ्लोराइड है, जैसे आपने फ्लोरोसिस के बारे में सुना हुआ होगा, और डिकेइंग ऑफ इनेमल के बारे में बात सुनी होगी आपने, फ्लोराइड और लिथियम। तो इस तरह इनका रोल जो है वो पता नहीं है, एग्जैक्ट रोल नहीं पता है, पर इनका इसेंशियलिटी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, ये क्लियर है। देन नेक्स्ट इज वो वाले एलिमेंट्स जो हमारे फूड में हो सकते हैं, जो अगर ज़्यादा हो तो हमारी बॉडी में टॉक्सिक होते हैं, बट इनका भी रोल हमें पता नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर यूजुअली ये मिलते हैं, अब वो हमारे फूड में आ जाते हैं, इस वजह से हमारी बॉडी में वो रिटेन रहते हैं, या फिर हमारी बॉडी उसको किसी फंक्शन के लिए रिटेन करती है, वो अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। बट दीज आर द एलिमेंट्स विच फाउंड इन अ ह्यूमन बॉडी। तो उनमें है एल्यूमिनियम, आर्सेनिक टॉक्सिसिटी कॉज करता है,
हैवी मेटल है तो इसमें कैंसर हो जाता है लिवर का अगर इसकी ज्यादा कंसंट्रेशन हो। एंटीमनी, बोरोन, ब्रोमीन, कैडमियम, सीजियम, जर्मेनियम, लेड, मर्करी, सिल्वर एंड स्ट्रोंशियम, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर देखे गए हैं, पर इनका क्या रोल है, क्या ये इसेंशियल है या फिर वैसे ही हमारे फूड के अंदर रहते हैं, क्योंकि फूड चेन की वजह से दूसरे हम प्लांट्स खाते हैं या कुछ और खाते हैं तो उसमें अगर है तो हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे, मतलब जितने आ गए तो उसको बॉडी डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाती, ये इस तरह की बातें। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, बट ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मिलते हैं। हाँ, इतना जरूर पता है कि अगर ये ज्यादा हो जाए तो ह्यूमन डिजीजेस में ये मेन रिस्पॉन्सिबल कॉज बन जाते हैं। जैसे मैंने अभी आर्सेनिक की बात की, तो इस तरह मैंने ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है ट्रेस एलिमेंट्स और अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स का इन द ह्यूमन बॉडी। सुबह हमने बात की थी जो बॉडी वो वाले मिनरल जो हमारी बॉडी में ज़्यादा चाहिए होते हैं, जिनकी मैंने क्वांटिटी और परसेंटेज भी बताई थी। तो ये हमारे थे ट्रेस एंड अल्ट्रा ट्रेस एलिमेंट्स। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल SPS अकेडमी फॉर एक्सीलेंस पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की कोई और वीडियो लेकर जो कि साइंस के ऊपर होगी, बेसिकली केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री, तो या फिर कोई साइंस की जनरल नॉलेज की बात होगी, तो उसके साथ मिलते हैं। इजाज़त दीजिए। जय हिंद।